चौधरी मामन खान। और 8। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन सिविल अस्पताल मंडी खेड़ा में बहुत जल्द लग जाएगी। इसका प्रपोजल HMSCL ने फ्लोट कर दिया, टेंडर फ्लोट कर दिया है। जो रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट हैं इसकी लिस्ट दे दी गई है, विधायक जी को भी मिल गई होगी। और जो एवरेज फुटफॉल है ओपीडी में मंडी खेड़ा सिविल अस्पताल में वो है 790 प्रतिदिन। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे 2 सप्लीमेंट्री सवाल हैं हमारी मंत्री जी से। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अस्पताल सर 1985 में एक डिस्पेंसरी के रूप में शुरू हुई थी, जब इसका नाम अल्फला चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल था। उसके बाद 2008 में ये सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा के नाम से जानी जाती है और पूर्ण तरीके से शुरुआत हो गई थी। सर, एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 2008 से आज 2026 शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों बाद, तो क्या हरियाणा में और हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन उपलब्ध है? तो हमारे मेवात सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में आज तक क्यों नहीं रखी गई? एक तो मेरा यह है। नंबर 2, दूसरा यह है कि जब वहां 790 ओपीडी डेली हो रही हैं, तो सर वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन भेजी थी, डॉक्टर भी भेजा था, मगर एक ही सप्ताह में उस डॉक्टर को यहां से ट्रांसफर करके, जिसका नाम भी मैं बता देता हूं, डॉक्टर हिमांशु, एक ही सप्ताह में सरकार ने वहां से हटा के दूसरी जगह लगा दिया। तो सर ये बताइए कि वहां जब 790 एवरेज ओपीडी आती है, अच्छी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कर रहे, मगर उनका अल्ट्रासाउंड कहां होगा? नंबर 2 में ये है कि जो मैंने टेस्टों की बात कही है बहन जी से, एक तो 85 टेस्ट वहां सरकार ने लिस्ट दे रखी है कि 85 टेस्ट होंगे। उसके पश्चात सर क्या है स्पीकर सर कि 20 टेस्ट ऐसे हैं, मैं पेपर में लेकर आया हूं, जो हॉस्पिटल में होने के पश्चात डॉक्टर्स उनको बाहर से कराते हैं और क्या कहते हैं कि जी ये टेस्ट ठीक नहीं आई, इनसे हम सेटिस्फाई नहीं है। फिर सर वहां लेबोरेटरी क्यों खोल रखी है, लैब टेक्नीशियन क्यों बिठा रखे हैं? सर वहां गरीब आदमी है, नहीं करा पाते टेस्ट। उसके बाद 15 टेस्ट ऐसे हैं सर जो सरकार ने अपनी लिस्ट में 85 की लिस्ट में वो नहीं है, तो उनको डॉक्टर बाहर से लिखते हैं। मैं ये कहता हूं इन 15 टेस्टों को भी उस 85 टेस्ट में 15 और हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो सर उनके साथ इसको सप्लीमेंट्री प्रश्न तो उनके साथ सम्मिलित किया जाए। यही है मेरे 2 सप्लीमेंट्री कि जब हरियाणा में और सब हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और बीमारी आ जाती है, वहां से न लड़ जाते हैं, सुबह से शाम तक पेशेंट वहां बैठे रहते हैं, सर कम से कम 80 किलोमीटर का रेडियस पड़ जाता है आने जाने का, तो एक तो वहां एमआरआई की मशीन कितने दिन में लगाई जा रही है। नंबर 2, जो टेस्टों की मैंने बात कही है स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री जी से, उन टेस्टों पे गौर फरमाए, बाहर से टेस्ट ना लिखे, बाहर पैसे ना बर्बाद कराएं, और अल्ट्रासाउंड मशीन का जो ऑपरेटर ट्रांसफर किया उसको कब तक वापस ला रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की जो बात हुई थी उसका बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 जिले हैं जिनके लिए फ्लोट किया गया है ये टेंडर, मेवात ही नहीं है, और उनको बहुत जल्द काम हो जाएगा। मैं विधायक जी को आश्वस्त करती हूँ इस बात का। जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की बात है, मैं चाहती हूँ कि सारे जिलों में अल्ट्रासाउंड हो। अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी मैं जल्द से जल्द ठीक करवाऊंगी, ये आश्वस्त करती हूँ। साथ साथ जहाँ टेस्टों की बात है, अभी तक मेरे पास कोई लिखत में कुछ आया नहीं है। आपने मुझे बताया है, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया आज के दिन, तो इसकी भी मैं इंक्वायरी पूरी तरह करवाऊंगी। और जो 15 टेस्ट हैं जो आप इनके जो वो ऐड करना चाहते हैं उसको भी मुझे लिखत में दे दीजिए, मैं भी उसको भी लिस्ट में ऐड करवा दूंगी। धन्यवाद। स्पीकर सर, ये मंत्री जी ये बताएं कि टाइम बाउंड कब तक मशीन लगा दी जाएगी, क्योंकि जो आपने बताया है कि एक मिनट मेरे को बोल दीजिए। हाँ जी जी। आपने बताया कि हमने टेंडर लगा दिया, टेंडर लगाते लगाते तो 6 साल से तो मैं विधानसभा में देख रहा हूं जी। अल्ट्रासाउंड का मशीन का जो यहां से डॉक्टर ट्रांसफर किया उसको किस दिन तक वहां ट्रांसफर कर दोगे? मुख्यमंत्री जी भी हमारे सुन रहे हैं, हो सकता है जो हमें बहुत दिक्कत है। और ये टेस्टों के लिए सर मैं आपको टेबल कर दूंगा, इसका करेंगे कब तक
जी, मंत्री जी वहाँ सीटी स्कैन मशीन किस महीने तक लगा देंगे और डॉक्टर कब तक भेज देंगे अल्ट्रासाउंड का? और वहाँ आईसीयू बनाया है पूरे हरियाणा में सरकार ने। ठीक है। हमारा तो सर आज तक आईसीयू भी नहीं चल रहा। टेंडर हो चुका है, इसको फाइनलाइज किया जा चुका है, इसका ओपन होगा ये 1/7/2025 पे, और ये HMSCL फ्लोट कर रहा है ये टेंडर। और मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द ये आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारे सैनी साहब के नेतृत्व में सारे जिलों में ये मान के चलते हैं कि स्वास्थ्य सबका अधिकार है, और हम सब यही प्रयासरत है कि हम सभी लोगों को स्वास्थ्य। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, एक चीज कहनी थी, जब भी मैं उठती हूँ कहने के लिए कुछ, तो हम जब नए नए विधानसभा में जुड़े थे 40 लोग, तो हमारे लिए एक सेमिनार हुआ था, और फिर मेरे को बोला गया था। चल नहीं, मंत्री जी कुछ कह रही। नहीं, मंत्री जी को मत। कभी कभी मुझे भी बोलने दीजिएगा। कुछ कहना चाह रही है, बताइए। जी जी। तो जब हम आए थे तो हमें बोला गया था कि तुम सेमिनार जाओ, तुम पढ़ा लिखो कि विधानसभा में कार्य कैसे करते हैं। मुझे लगता है कुछ पुराने वालों को भी जरूरत है आपके माध्यम से बात करें। जल्दी सेमिनार लगवाऊंगा। भगवान दास जी, कबीर भगवान दास जी, मान्य जी जी, मैं कुछ कहना एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह। एक मिनट मामन जी, नहीं हो गया। मामन जी, एक मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, आप बैठो। मामन जी एक मिनट। जी जी, मुख्यमंत्री जी। मान्य अध्यक्ष जी, जी जो अभी बात मामन जी ने क्वेश्चन किया है और हमारी मंत्री महोदय ने पूरा डीपली उसको ऊपर उत्तर दिया है, मैं जानकारी में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 2014 से पहले हर साल डॉक्टर्स की जो ये बात कर रहे हैं, मात्र 700 डॉक्टर हमें नहीं। देखिए एक मिनट, जब क्वेश्चन किया है तो बताना तो पड़ेगा ना। अरे कमी तो मैं बता रहा हूं ना जी, हमें हर साल एक मिनट जी, हमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था 2014 से पहले मात्र 4 मिलते थे एक साल में। एक साल में 4 मिलते थे माननीय अध्यक्ष जी। देखो सीएम साहब, नहीं कोई बात। देखिए देखो वो उन्होंने मेंबर को सेटिस्फाई करना है। देखो चीफ मिनिस्टर खड़े हैं, मेंबर को सेटिस्फाई करने के लिए खड़े, कोई बात मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। वो सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर MBBS मिलते थे, और 700 डॉक्टर कभी यह विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है, उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, यह अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़कर के हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल MBBS की सीटें मिल रही हैं, और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, ये भी लगभग 200 के करीब चली गई हैं। 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का भाव यह है, इसको और हमने सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जितने हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल थे, 1 मिनट जी बात सुन लीजिए जी, जितने हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। मेडिकल कॉलेज करे, इतने मेडिकल कॉलेज हुए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको किस गति से काम हो रहा है प्रदेश के लोगों के हित के अंदर, जो ये बात कह रहे हैं, हमने ये निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। 10 हॉस्पिटल हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिए हैं, और बाकी 22 के ऊपर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र दे देंगे। वहां CT स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, वहां MRI भी, सब सुविधाएं, और वहां लेबोरेटरी भी। माननीय अध्यक्ष जी, सारी सुविधाएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हम दे रहे हैं। वहां के एनवायरमेंट की भी, 1 मिनट जी, वहां के एनवायरमेंट की भी, एनवायरमेंट भी मान ले वहां गंद फैला ना हो जिस प्रकार के फैल रहा था जी, उसकी भी स्वच्छता का हम ध्यान रख रहे हैं। भगवान दास कबीर पंथी।